हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील है जिनका नाम है एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय, जो बीजेपी से एसोसिएटेड है। और अभी वो हाल फिलहाल जो है कुछ फैनेटिक्स के लोगों के चक्कर में पड़ करके जंतर मंतर पे जो है प्रोटेस्ट किया, जिसमें जो है वो प्रोटेस्ट में वो लोग कह रहे थे कि वो प्रोटेस्ट जो है मुसलमानों के खिलाफ़ हुई थी। और फिर जो है ये बात कह रहे थे उसको जब मारेंगे तो वो ये चिल्लाएंगे। अभी अश्वनी उपाध्याय जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है फाइल की है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि इंडियन पेनल कोड को जो है हटा करके एक नया एक जो है कठोर सख्त कानून लाया जाए। आपको मालूम होनी चाहिए कि मोदी सरकार जो है एक कमेटी बैठा चुकी है जिसमें वो जो है इंडियन पैनल कोड को जो है पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और उसमें रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि उस कमेटी में ना तो कोई आईएएस आईपीएस है और ना ही कोई रिटायर जो है जज है। ये बात सही है कि उसमें कुछ लोग जो है होनी चाहिए इस तरीके के। जिस तरीके से अश्वनी उपाध्याय कह रहे हैं कि रिट्रीब्यूटिव होनी चाहिए, जो है कठोर होनी चाहिए कानून, जबकि एक आइडियल वे ये है कि हमारा कानून जो है ह्यूमैन होनी चाहिए, पनिशमेंट में जो है रेशनलिटी होनी चाहिए। आपको मालूम है कि अश्वनी उपाध्याय ये बात कह रहे हैं कि इंडियन पेनल कोड को जो ड्राफ्ट किया गया था 86 में जो है लागू किया गया था, तो वो जो है 1857 की क्रांति को देख करके लागू किया गया था। ये बात ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर ये बात कह चुके हैं कि जिस तरीके से जो इंडियन पेनल कोड को ड्राफ्ट किया गया वो अपने आप में एक आइडियल है। ना तो अश्वनी उपाध्याय जी जो है उससे अच्छे जो है इंडियन पेनल कोड ला सकते हैं और ना ही जो है और कोई जो है ला सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि इंडियन पैनल कोड में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है उसमें, जैसे डिफिनीसन जो है इंडियन पैनल कोड को, तो उसको जो है उसको एक लॉजिकल और जो है रेशनलिटी होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी। और बहुत सारी चीज़ों में तो रिफॉर्म की बिल्कुल ज़रूरत है। आपको मालूम है कि उसमें जो सबसे बड़ी जो अभी खराबी ये है कि हमने अभी तक जो है सेडिशन लॉ को अपने इंडियन पैनल कोड से डिलीट नहीं किया, जबकि हकीकत ये है कि इंडियन पैनल कोड को कि सेडिशन लॉ को जो है इंडियन पैनल कोड में शुरू से जो है उसमें ऐड नहीं किया गया था। जब मुसलमान उलमा ने ये फतवा दे दिया था कि अब जो है अंग्रेज़ों से जिहाद करना ये हमारा जो है फ़र्ज हो गया, जब मुसलमान उलमा ने ये फतवा दे दिया था कि अंग्रेज़ों से लड़ाई करना ये जिहाद है, उसके बाद जब ये फतवा आ गया था तो फिर जो है सेडिशन लॉ को लाया गया। अभी जिस तरीके से तालिबान और अफ़गानिस्तान जो है मामला चल रहा है पूरे देश भर में, टीवी पर तो आजकल इसी की रिपोर्ट है। और जो हमारा जो मेन मुद्दा था रोज़गार और फिर जॉब, एजुकेशन और फिर जो है महंगाई, ये सब भूल करके अब तो मीडिया वाले जो है सब कुछ चला रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बस अफ़गानिस्तान और तालिबान। तो यहाँ पास एक है कि जो है एक नाम है इनका, समाजवादी पार्टी से शफीकुर रहमान, वो जो है बस तालिबान को जो है फ्रीडम फाइटर से जो है रिलेट कर दिया। इस पे शफीकुर रहमान को जो है सेडिशन के चार्जेस बुक करके उसे जेल में डाल दिया गया, जबकि हकीकत क्या है कि वो शफीकुर रहमान जो है वो ये इस कंटेक्स्ट में जो है उनको जो है फ्रीडम फाइटर से जोड़े कि वो कि तालिबान जो है जिस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर जो है साल एक मुद्दत तक ब्रिटिश सरकार से लड़ते रहे और फिर जो है अपने देश को आज़ाद करवाया, ठीक उसी तरह कहीं ना कहीं जो है तालिबान भी जो है यूएसएसआर से और यूएस से सालों साल तक लड़ते रहे और अपने देश को जो है आज़ाद करवाया। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की थी, लेकिन उनके कंटेक्स्ट को समझ नहीं सके और उन पे जो है सेडिशन के चार्जेस 124A, 153A, 153B के चार्जेस लगा करके उसे जेल में डाल दिए गए। जबकि हकीकत ये है कि भारत सरकार अभी तक अपना पोजीशन स्टैंड क्लियर नहीं किया है। भारत सरकार अभी तक जो है तालिबान को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएपीए के तहत नहीं डिक्लेयर किया है। बहुत सारी चीज़ें जो है इंडियन पेनल कोड में जिसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें जो है बाद में आई थी। जैसे बात करते हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी की जो 120B में है,
उसे भी ऐड किया गया था 1913 या 17 के करीब जो है ऐड किया गया था। और चूँकि इसमें ये बात कही गई थी कि अगर कोई जो है एग्रीमेंट करता है, किसी षड्यंत्र की एग्रीमेंट करता है कोई जुर्म करने का, तो सिर्फ बात कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, बस वही जुर्म में हो जाती है। जबकि इसमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और जो सेक्शन 149 से जो है इसमें जो है अनलॉफुल असेंबली की, अगर देखिए ये तो है कि असेंबल होना पीसफुल विदाउट आर्म, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसी असेंबली में जो है, उसी भीड़ में जो है, अगर कोई आदमी ऐसा आ गया जिन्होंने एक पत्थर फेंक दिया, तो क्या वो पूरी असेंबली जो है अनलॉफुल हो जाएगी। इस पर जो है रिवीजन की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे देश में ये है कि हम जो है कैपिटल पनिशमेंट को अभी तक ख़त्म नहीं किए हैं। सिर्फ कानून बनाने से जुर्म जो है ऑफेंस जो है कम नहीं हो जाता है। हमारे देश में अभी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये कि हम जो है कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म करें। तो ओवरऑल जिस तरीके से अश्वनी उपाध्याय जी जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं पीएल लेकर के, तो इनको जो है चूँकि वो जो है पार्टी से एसोसिएटेड है, वो जो है सरकार को उनको बोलनी चाहिए कि आप इसमें जो है कानून कुछ ले करके आइए। ओवरऑल जो है हमारा इंडियन पैनल कोड जो है मैकाले साहब जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, वो भी ये बात कह चुके हैं कि बार बार जो है इंडियन पैनल कोड की रिवीजन होनी चाहिए। और अभी तक जो है 75 बार जो है इंडियन पैनल कोड की जो है अमेंडमेंट हो चुकी है। और सीआरपीसी की तो पूरी अमेंडमेंट हो चुकी है। 1973 में जो सीआरपीसी आया था वो बिल्कुल ही नया था। तो ओवरऑल हमें जो है शुक्रगुजार होना चाहिए इंडियन फाइटर्स का, जिन्होंने अपनी जान की बलि दे करके हमें आज़ाद करवाया, हमें एक नया संविधान दिया जिससे हम आसानी से आज जो है रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।